मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण। इसमें कहता है मूलों की प्रकृति बताइए, तो बिना हल करे मूलों की प्रकृति कैसे बताई जाती है। इसके लिए d का मान जब 0 से बड़ा हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो वास्तविक असमान अपरिमेय होगा, 0 से बड़ा हो, पूर्ण वर्ग हो तो वास्तविक असमान और परिमेय होगा, 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होगा, और जब कि 0 से छोटा हो, ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक होगा। तो यही पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें d बराबर b² - 4ac ज्ञात करना होगा। उसके बाद में चेक करना पड़ेगा कि d का मान इन चारों में किस में आता है। अगर ऊपर 3 में आता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और अस्तित्व में होगा मूल, और अगर ये चौथा मान आता है तो अस्तित्व में नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं 2x² 3x + 5 = 0। तो यहाँ तुलना कर देंगे ax² bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। तो a = 2, b = -3, c = 5। तो d = b² - 4ac, b का मान रख देंगे -3 का होल स्क्वायर, और a का मान आ गया 2, इसका मान आ गया 5, 9 माइनस आ गया आपका 8 पंचे 40 बराबर आ गया -31। क्या देख रहे हैं, d का मान जो आया है वो 0 से छोटा है, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व जो है वो नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये वाला कंडीशन लग गया। मूल क्या है, मूल काल्पनिक है। तो ये पहला क्वेश्चन मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको नहीं हल करेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे हल करेंगे। दूसरा है आपका 3x² - 4 √3x + 4 = 0। a = 3, b = -4 √3, c = 4। इसमें भी d = b² - 4ac निकाल लेते हैं। 4 √3 का होल स्क्वायर, b का मान, a का मान 3 और c का मान 4। 4 चौका 16 + 16 हो जाएगा, √3 का 3 हो गया, 4 चौका 16 तिया 48। तो 48 - 48 = 0। कौन सा नियम लग रहा है, तीसरा। तो मूल क्या होगा, मूल की प्रकृति बतानी होगी। तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। अब मूलों को ज्ञात करना है। ये d का मान आपका आ गया, तो क्या होता है, अब x बराबर क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र से, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये आप जानते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ आ गया -b का मान कितना है, -b का मान -4, तो +4 हो जाएगा, 4 √3 हो गया। अब b² देखिए, ये b² - 4ac पूरे को हल कर रहे हैं, कितना आया है 0। यहाँ रख दें 0/2a, a का मान कितना आया, a का मान 3, और थोड़ा सा हल कर देता हूँ, तो आ गया 4 √3/2 × 3, ये कट गया, 2 आ गया, तो आ गया 2√3/3, 2√3/3। तो दोनों मूल जो आएंगे वो 2√3/3 आएंगे, और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2√3, और ये 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, ये कट जाएगा, तो 2/√3। तो लिख देंगे दो मूल क्या होंगे, दो मूल होंगे 2/√3 व 2/√3 होंगे। तो इस तरीके से हल कर लेंगे। अब ऐसे ही ये आपका तीसरा सवाल है,
तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल है 2x² 6x + 3 = 0। इसकी भी तुलना कर देता हूँ ax² bx + c = 0 से। देखिए तुलना करेंगे तो आपका a b c का मान निकल आएगा। जो x² का गुणांक होगा वो a है, जो x का गुणांक होगा वो b है, और जो कांस्टेंट होगा वो c है। a = 2, b = -6, c = 3। b = b² - 4ac -6 का होल स्क्वायर। a का मान कितना है 2, c का मान 3। 36 - 4 दूनी 8 3 24, कितना आ गया 12। तो हम क्या करेंगे सीधेधराचार सूत्र से x = -b + √b² - 4ac / 2a, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x बराबर, अब इसमें लिखना है 12 आया है ये, इसको इतना सीधेधराचार सूत्र से हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मूलों की प्रकृति भी पूछ रहा है तो इतना जैसे हल करिए। 36 - 24 = 12। 12 क्या है 12 है d, 12 0 से बड़ा है, पूर्णवर्ग भी नहीं है, इसलिए मूल कैसा होगा, मूल यही लिख देंगे। मूल वास्तविक, मूल हो जाएगा वास्तविक, असमान, और क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब जब हम हल करेंगे तो मूल जैसे ही आएगा, वास्तविक आएगा, असमान आएगा और अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पर ये सीधेधराचार विधि से अब हम इसको हल करेंगे, मूल को निकालेंगे। मूल कैसे निकालेंगे, सीधेधराचार विधि से। अब यहाँ पर हो गया -b + देखिए b² - 4ac को हल करें हैं, कितना आया 12, तो लिख सकते हैं b ± √12 बटे 2a। a का मान है 2, तो हो जाएगा x बराबर -b, b का मान भी रख दीजिए, b का मान है -6, ये 6 है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 6 + माइनस, यहाँ कितना निकल के आ गया बताइए, यहाँ निकल के आ गया 2√3 हो गया। 12 को तोड़ लेंगे तो 12 बराबर क्या होगा बताइए, 2 × 2 × 3, तो इससे 2 निकल आया, तो 2√3 बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 ± √3 बटे 4, 2 दूनी 4। अब एक प्लस होगा और एक माइनस, तो आ जाएगा x1 बराबर 3 + √3 बटे 2, एक चिन्ह ले लिए, x2 बराबर 3 -√3 बटे 2। इस तरीके से क्या देखते हैं कि इसका 2 मूल प्राप्त हो जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये तीनों प्रश्न का इस तरीके से हल कर लेंगे। अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और नोट्स बनाकर ही पढ़ाई करिएगा। केवल अगर आप वीडियो देखेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, उतना समझ में नहीं आएगा। यदि आप 10th में हैं तो 10th के बच्चों के लिए मुझे विशेष तौर पर यह कहना है कि वो नोट्स बना करके नियमित पढ़ाई करें। मैथ को कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप नियमित रूप से मैथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और क्रमबद्ध रूप से आप पढ़ना शुरू कीजिए। एक दिन में आप केवल 1 या 2 वीडियो देखिए और उसका नोट्स बनाइए, और जब वो नोट्स उतना तैयार हो जाए फिर उसके बाद में अगला वीडियो देख करके तब नोट्स बनाइए। धन्यवाद।